आज हम लोग एनसीईआरटी का अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश क्या होता है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा को डिग्री, मिनट एवं सेकंड में दर्शाया जाता है। विषुवत रेखा के समानांतर ध्रुवों तक कई अक्षांश रेखा है। इसकी कुल संख्या 179 है। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांश की रेखा 181 होता है। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है और विषुवत रेखा से उत्तर स्थित क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण स्थित क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। 23 1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा, 66 1/2 नॉर्थ अक्षांश को आर्कटिक रेखा, 66 1/2 डिग्री साउथ अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है। सबसे बड़ा वृत्त व्यास विषुवत रेखा का होता है, जबकि सबसे छोटा वृत्त व्यास ध्रुव का होता है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा स्थिर रहता है, जो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। देशांतर रेखा क्या है? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित क्षेत्र को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम में स्थित क्षेत्र को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 है। प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। दो देशांतर रेखा के बीच की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, जो 111.32 किलोमीटर के बराबर होता है। दो देशांतर रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 0 देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा एवं प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन में स्थित ग्रीनविच नाम से गुजरता है, अतः इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसी रेखा से पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। 15 देशांतर को एक समय क्षेत्र मानते हुए पूरे विश्व को 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। भारत का स्थानीय समय रेखा 82 1/2 पूर्वी देशांतर को माना गया है।